गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 11 जुलाई के करंट अफेयर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला हम यहाँ पर एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमने कल भी किया था। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल इन हाई कोर्ट इशू रिट्स। तो हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर हमने आर्टिकल्स वाले वीडियो में भी ये किया था। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति को दिखाता है, और आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच स्टेट इज़ कुल्लू दशहरा सेलिब्रेटेड। कुल्लू कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में जगह है। तो ऑफ कोर्स ये जगह, ये जो फेस्टिवल है ये भी हिमाचल प्रदेश का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑनर वॉज कथक डांसर सितारा देवी ऑनर्ड इन 1973। तो सितारा देवी सबसे पहली चीज़ कौन से डांस से बिलोंग करती हैं? तो कथक से बिलोंग करती हैं, और 1973 में इनको पद्मश्री दिया गया था। अब आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो आज ही का दिन 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थीम इसकी देख लीजिएगा, अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक अवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, काफ़ी बड़ी सी है तो मुश्किल ही है एग्ज़ाम में पूछा जाए। क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं कि ये थीम कौन से दिन की है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। ठीक है, यहाँ पर जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज देखिए तो 1 जुलाई, अभी हमने जुलाई का फर्स्ट वीक जो है वो बाकी है करना, मुझे याद है अच्छे से। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे होता है, 1 जुलाई को ही जीएसटी डे भी होता है, और 11 जुलाई हमने आज ही किया है। जून की बात करें तो 12 जून होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून को है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसकी थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 23 जून को होता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 23 जून को ही होता है इंटरनेशनल विडोज़ डे, और 29 जून को होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड अमा पोखरी टू रिजुविनेट वाटर बॉडीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा अमा पोखरी इसको शुरू किया गया है। स्कीम को किस लिए? टू रिजुविनेट अराउंड 2000 लार्ज वाटर बॉडीज़ इन ऑल 115 अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ द स्टेट। इसे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है, और ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा यूजिंग नेचुरल एंड ऑर्गेनिक मेथडोलॉजी टू इम्प्रूव द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग एरियाज़। ठीक है, नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीक़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, और वाटर बॉडीज़ जो है उनको रिजुविनेट किया जाएगा। अम्मा पोखरी इसका नाम है, और उड़ीसा की स्कीम है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की कुछ और स्कीम्स देखें तो मोघरा, ये भी उड़ीसा की है। छाता भी उड़ीसा की है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड केरला की। वन फैमिली वन आईडी यूपी की। प्रोजेक्ट संजीवनी हिमाचल प्रदेश। सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम एमपी की है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये भी एमपी की है। रेशम कीट बीमा स्कीम उत्तराखंड। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट बिहार का, और 100 डेज टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन दिल्ली की स्कीम है। हु वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। ये जो है जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। F1 2023 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। रेड बुल के ड्राइवर है ये। सेकेंड नंबर पर मैकलैरन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस रहे हैं, और थर्ड नंबर पर मर्सिडीज़ के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्रैंड प्रिक्स रिवाइज कर लें अगर, तो अभी जो रिसेंटली हुए हैं ज़्यादातर सब में मैक्स वर्स्टैपेन ही जीते हैं। कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको और बाहरीन, इन सभी में मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं, और सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स में सर्जियो पेरेज जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन कनाडा ओपन सुपर 500 टाइटल। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं लक्ष्य सेन हैं, ये जीते हैं कनाडा ओपन सुपर 500 एट द कैलगरी, और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट मेल आर्चर टू विन अ गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी एट द यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो यहाँ बात की जा रही है यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, और इसमें गोल्ड मेडल जीता है पार्थ सालुंखे ने, और ये पहले इंडियन हैं, पहले मेल आर्चर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस कैटेगरी में यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ठीक है, और पार्थ सालुंखे सरनेम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में ये सरनेम ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन
याद ही हो गया होगा आपको। मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच, विमेन में ईगा स्वाइटेक ने जीता है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंडिया इसमें रनर अप है। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। फिर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप इजिप्ट जीता है। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का टाइटल इंडिया जीता है। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप ये उरुग्वे जीता है। वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप इंडिया जीता है। दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा जीते। आईपीएल 2023 सीएसके जीती है। ला लीगा 2023 चैंपियन एफसी बार्सिलोना। और तेलंगाना के बुपला प्रणीत भारत के 82nd ग्रैंड मास्टर रहे हैं। थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी? आंसर इसका होगा केवड़िया, गुजरात। ठीक है। थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, मोर देन 75 इंटरनेशनल डेलीगेट्स फ्रॉम वेरियस G20 कंट्रीज आर टेकिंग पार्ट इन इट। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर विच कंट्रीज मिलिट्री इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? तो ये कंट्री है यूएसए। और देखिए टॉप 4 में, मतलब 4 ऑप्शन में इंडिया आ रहा है, मतलब टॉप 4 में इंडिया भी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट, ये लिस्ट जारी की गई किसके द्वारा? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। इसमें बताया गया स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड यूएसए है, सेकंड पर रशिया है, थर्ड पर चाइना है और इंडिया 4th नंबर पर है। इंडिया की मिलिट्री 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। ठीक है। और इसी लिस्ट में वीकेस्ट मिलिट्री फोर्स के बारे में बताया गया है, तो वीकेस्ट में भूटान और आइसलैंड की मिलिट्री को शामिल किया गया है। अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें 87th रैंक है भारत की। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 40th नंबर पर है, टॉप किया है इसे डेनमार्क ने। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38th। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 126। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 161, इसे नॉर्वे ने टॉप किया है। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38th। फिर वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ 2023 लिस्ट में न्यूयॉर्क की रैंक फर्स्ट आई है, मुंबई 21st पर है, दिल्ली 36th पर है, कोलकाता 63rd पर और हैदराबाद 65th नंबर पर है। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 77th और इसे टॉप किया है वेनेजुएला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट? तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली, अब इनका जल्दी ही ख़त्म होने वाला है इनका टेन्योर राज्यसभा मेंबर के रूप में। तो इन्होंने अपना नॉमिनेशन दोबारा से भरा है इलेक्शन के लिए। ठीक है, राज्यसभा एमपी के तौर पर। तो ये जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात। ठीक है, वहीं से इन्होंने भरा है वापस से नॉमिनेशन अपना। 18 अगस्त तक का इनका है टर्म, फिर ख़त्म हो जाएगा और फिर 24 जुलाई को पोलिंग होने वाली है, क्योंकि नॉमिनेशन अब कर दिया इन्होंने। फिर से चुन लिए जाएंगे तो फिर से यही राज्यसभा के एमपी और हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर के तौर पर काम करेंगे। यहाँ देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। तो राज्यसभा जो है इंडिया का अपर हाउस है। मेंबर इसमें कौन बन सकते हैं? तो जिनकी एज 30 साल या उससे ज़्यादा हो वही बन सकते हैं। एक परमानेंट बॉडी है और इसको ख़त्म नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। हर दो साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर किए जाते हैं राज्यसभा के और उनका इलेक्शन होता है। मतलब पूरी बॉडी एक साथ ख़त्म नहीं होती, हर 2 साल में 1/3 मेंबर वो रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए इलेक्शन होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक परमानेंट बॉडी है, क्योंकि सारे मेंबर्स एक साथ कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं इसके। फिर हम देखिए, ईच मेंबर इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर, 6 साल का टर्म होता है हर एक मेंबर का। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियो का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी एक पद पर रहते हुए दूसरे पद पर भी अपने आप वो एलिजिबल हो जाता है दूसरी पोस्ट के लिए भी। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट अगर कोई बनेगा भारत का, तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का भी एक चेयरमैन बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। फिर हम देखें 12 पीपल जो हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनके अलग अलग फील्ड में अपने योगदान हो, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। इसीलिए आप एक्टर्स को, सिंगर्स को, इन लोगों को भी अगर आप देखते हैं राज्यसभा में, तो वो कैसे आए हुए हैं राज्यसभा में, वो नॉमिनेट होकर आए हुए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर हमारी नई पार्लियामेंट अभी बनी है, उसमें राज्यसभा की सिटिंग कैपेसिटी कितनी है? 384 है।
और बिमल पटेल जो है नए पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट हैं। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स नेदरलैंड्स। तो ये है रिक्की कोहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। रिक्की वैलेरी कॉली इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स नेदरलैंड्स। और इस इवेंट में चीफ गेस्ट कौन थी? तो मिस यूनिवर्स 2022 की जो हैं आर बॉनी गैब्रियल यूएसए से, ये इस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर थी। अब हम लास्ट पर आ गए हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क इनॉग्रेटेड। ऑप्शंस हैं गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।